एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आप कैसे कनाडा के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी स्किल को एक नई उड़ान दे सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसी ही शख्सियत से बात करना चाहेंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एक बुलंद आवाज़ से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें ये बताएंगे कि कनाडा के अंदर एज अ हेयर स्टाइलिस्ट आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एज अ प्रोफेशन उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं राज बाजवा जी का। भाई नमस्ते। नमस्ते कैसे सर। हो? बढ़िया जी, आप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारा। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें बुलाया सर। बहुत बहुत खुशी हुई हमें कि आप आए। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं एज अ वर्क परमिट होल्डर जो आते हैं, तो उनका क्या स्कोप हो सकता है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट अगर वो एज अ प्रोफेशन चुनना चाहें। तो कनाडा में क्या क्या बड़े स्कोप हैं, इस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे आज। ब्रो, यहाँ पे आने से पहले काम सीख के आओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आके सीखने का सोच रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम वहीं से सीख के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है सीखना, ठीक है। आगे भी काफ़ी अच्छा है और इनकम भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हम अपना बिजनेस भी आगे अच्छा चला सकते हैं इसमें। और अगर स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो हम मतलब अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने कैसे अप्लाई किया कनाडा में और इंडिया में आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या एजुकेशन थी, आप उसके बारे में अगर थोड़ा हमें बताएं तो। हाँ ज़रूर। मैंने इंडिया में 12th की थी, हाँ बट हाँ। मैं 10th क्लास से ट्रेनिंग लेने लग गया था इस काम की, एज ए हेयर क्योंकि स्टाइलिस्ट। हाँ, एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसी चीज़ में। हम्म। तो मैं करना यही चाहता था और मैंने 10th में ही सीखना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने इंडिया में 5 5 साढ़े 5 साल किया ये काम। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आपका हाँ, इंडिया में भी। इंडिया में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और कनाडा का आपने कैसे सोचा कि कनाडा ही आपने टारगेट किया स्टार्टिंग में, या फिर ऑस्ट्रेलिया यूके भी आपने सोचा था कि? नहीं, मेरा कुछ ऐसा खास आने का नहीं था। अच्छा। बट फिर भी एक होता है ना कि बंदे ने कुछ टाइम पहले ही सोचा हो। मुझे जाना था, इंग्लैंड जाना था, यूके। ओके। तो बट वहाँ का मेरा बन नहीं पाया, रिफ्यूज़ल आ गई। अच्छा। तो कनाडा का उस टाइम वीज़ा बहुत इजीली मिल रहा था, हम्म। तो ट्राई किया, वो पहली बार में वीज़ा आ गया मेरा। नहीं, ये लक। तो बहुत अच्छी बात है। काफी रेयर होता है कि पहली बार में ही वीजा आ हाँ, जाए। लेकिन आपको वैसे कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए कनाडा? यहाँ पे मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए हैं। तो एज अ वर्क परमिट आप यहाँ पर हाँ, एज ए डायरेक्टली वर्क आए थे? परमिट। तो आपने मतलब स्टार्टिंग से ही सोचा था कि अगर आप बाहर इंग्लैंड जाओगे या कनाडा जाओगे तो आपको काम ही हेयर स्टाइलिस्ट का करना है, या फिर? हाँ, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे काफ़ी पास। अच्छा एक्सपीरियंस था। जी। अच्छा, तो फिर आपसे मैं, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा बट आई वुड लाइक टू नो कि आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था कनाडा में जब आप यहाँ लैंड हुए थे तो? ब्रो, बस ठीक ही था, क्योंकि जो मुझे लेने आने वाला था हाँ हाँ। वो वन टाइम पे फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मुझे वो बंदा लेने आया जिसे हम्म। मैं जानता भी नहीं था। अच्छा। तो उसी ने मुझे काम थोड़ा पे झंझोड़ दिया लगाया। होगा। नहीं, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को भी मिले हैं। इवन दो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो मुझे भी लाइक, मैं जानता नहीं था जो मुझे रिसीव करने आए, बट वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आज के टाइम पे मेरे। सो ऐसा होता है यहाँ, नॉर्मली देखने को भी मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स लाइक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बंदे थोड़ा सा है ना डिप्रेस सा फील करने लग जाता है पहले फर्स्ट जो वो इंप्रेशन होता है। पता क्या चक्कर होता है, देखो, एक तो होता है बंदे के रिश्तेदार हैं यहाँ पे, जानने वाले हैं, वो बात अलग हो जाती है। और मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, ना मैं किसी को जानता था यहाँ पे, ठीक है। ओके। सिर्फ एक बंदा था जिसे मैंने इंडिया में भी नहीं मिला था, हम्म। ठीक है। बस ऐसे किसी के थ्रू उससे बात हुई बातचीत थी, हुई थी। तो उन्होंने मुझे लेने आना था, हम्म। ठीक है। बट एंड टाइम पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर पापा ने कैसे भी करके किसी मतलब को भेजा, ऐसे दिक्कतों का निकाली। सामना हुआ स्टार्टिंग बहुत में? ज़्यादा ब्रो, ठीक है। एक बार हुआ स्टार्टिंग में मुझे 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन। उसके बाद में मेरा बहुत अच्छा रहा, हम्म। ठीक है। जो बंदा मुझे लेने आया था उसके हम्म। साथ, वो मेरे पास अभी भी आता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है वो। जबकि उससे मैं पहले जानता भी नहीं था, उसने काफ़ी साथ दिया मेरा नहीं नहीं भी, ये तो स्टार्टिंग में। बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखो, जब जिससे हमने एक्सेप्ट किया हो, ठीक है, वो साथ छोड़ गया हमारा। उसने मतलब फ़ोन नहीं उठाया मेरा, ना मेरा, ना मेरे फादर का, हम्म। और ना किसी का। तो उस बंदे ने फिर भी बहुत वो किया, नहीं, उससे ऐसा लेकर आया।
मतलब जो अनएक्सपेक्टेड बंदे होते हैं वो ऐसा सपोर्ट दिखा दें तो फिर वो लाइफ में एक मिरेकल की तरह होता है ब्रो उस बंदे को तो कभी नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल जिसने बिल्कुल सही स्टार्टिंग में बात है। जो आपको रिसीव कर रहा है, जो आपको काम दिला रहा है, ठीक है, जिसने आपको कनाडा में 1% सपोर्ट कर दिया ना, उसे कभी मत भूलो ब्रो। कनाडा में नहीं, कहीं भी आपको जो जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो कोई आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो भाई उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कभी नहीं भूलूंगा उस बंदे को। नहीं बिल्कुल सही बात है। और एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ आए थे तो आपका रेजिडेंस का कैसे किया आपने, घर का, क्योंकि आप तो यहाँ जानते नहीं थे किसी को। मैं वही बंदा लेके आया था मुझे। और रहने के लिए जगह भी फिर उन्होंने ही। हाँ, रहने के लिए, क्योंकि उसके घर में काफी बड़ा घर था। उस घर में थे 5 कमरे, ओके। 5 रूम थे उस घर में। तो उसमें कुछ रूम्स खाली भी थे, ठीक है। तो उसने वहाँ पे उसको सारी सिचुएशन बताई, जो वहाँ का ऑनर था। उसने फिर बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने मेरी आईडी ली थी, पासपोर्ट की फोटो। देन उसने मुझे वहाँ पे रख लिया था। वहाँ पे मैं 6 मंथ रहा। देन उसके बाद में मूव कर गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रोक टोक करते थे, ये नहीं करना, होता रात को होता है। बाहर नहीं निकलना, जैसे लड़कियों के साथ करते हैं। और कि घर में होता है ना कि रात को बाहर नहीं निकलना। और रात को अगर मैं लेट काम से घर जा रहा हूँ तो मुझे शिफ्ट बोलता वगैरह था। लेट नाइट होती होगी। तो वो मुझे बोलता था कि इतनी लेट मत आया कर, हम लॉक करना होता है, हमें ये करना होता है। सो अब अपना अपना काम होता है तो सबको देखना हाँ पड़ता है। थोड़ा आपको पता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि बंदा यही सोचता है कि यार किसी भी तरीके से पैसे कमा लूँ सही बात है कि सही घर बात पे मुझे भेजना है जो मैं लगा के आया हूँ उसका। तो लेट नाइट तक भी बंदा काम करता है। तो है। ये तो रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जो फर्स्ट जॉब आपने ली होगी वो लाइक कितने दिन में आपको मिल गई थी और कितना स्ट्रगल करना पड़ा। ब्रो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा लक बहुत अच्छा है। अच्छा। मैं जिस दिन लैंड हुआ था यहाँ पे, हाँ। मैं मॉर्निंग में मुझे लेकर आए थे। मैंने 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया होगा। देन आपको पता ही है यार, कहाँ ही बंदा थकता है अगर नई कंट्री में आ रहा है, देखना हाँ होता है। एक्साइटमेंट रहती हाँ, है, ऐसा होता है बंदा, हाँ ठीक है। एक्साइटमेंट रहता है। तो वही बंदा जो मुझे लेकर आया था वो मुझे कहता चल तुझे सिम दिला के लाता हूँ। अच्छा। तो हम सिम कार्ड लेने गया था मैं उसके साथ। हम्म। और मुझे बार्बर शॉप दिख गई। उसने बोला चल यहाँ पे ट्राई करते हैं, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। जॉब के लिए। हाँ, जॉब के लिए। कहता तो बार्बर है। मैंने उसे बताया था मैं बार्बर हूँ ऐसे ऐसे। तो हमारी कुछ बात हुई थी तो उसने बोला चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे लक्की भैया जो मेरे ऑनर हैं वो मुझे मिले थे। और उन्होंने मुझे बोला कि चल भाई ट्रायल दे अपना। मैंने उनको बताया माँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट है मेरे पास। जी। तो मैंने उससे बोला कि मेरे पास सर्टिफिकेट। कहते बेटा तेरा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, यहाँ ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ दो। यहाँ यहाँ तू जो ट्रायल देगा ना तेरा वो देखा जाएगा। बिल्कुल। मैंने बोला ठीक है आप ट्रायल ले लो। तो उसने मेरा ट्रायल लिया। और पहले ट्रायल में मुझे आधे में ही बोला वो मुझे कि भाई मैं ओके। सीजर चला रहा था। कहता ब्रो डन है तेरा, तू बता कब से आ रहा है काम पे। अच्छा। कहता तू कब से आ रहा है काम पे, अभी आना चाहते हो तो अभी लग जाओ, अगर कल सुबह मॉर्निंग में आना है तो आप मॉर्निंग में आ जाओ। लाइक फर्स्ट डे से ही आपके हाथ में जॉब थी। हाँ, मैं मतलब ऐसे कि बहुत अच्छी किस्मत कह सकते हैं मेरी से। नहीं बिल्कुल। ये और अच्छी किस्मत के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में स्किल है ना, हाँ, तो आप कभी भी जाओ कहीं भी जाओ आपके हाथ में जॉब होगी। कनाडा हो चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो, वटेवर किसी भी कंट्री में आप जाओ, अगर आपके हाथ में स्किल है, चाहे वो वेल्डिंग की हो, प्लम्बिंग की हो, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट की हो, तो आपके पास जॉब लाइक भरपूर है। आप कहीं भी जाके आप जॉब कर सकते हैं ना। ऐसा ही यहाँ कनाडा के अंदर है। अगर आपके हाथ में स्किल है तो आपके पास जॉब है। ये तो है सर, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज में अगर हम आगे बढ़ें तो जानना चाहूंगा कि कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते होंगे कि आपने काम ऑलरेडी वहां से सीखा हुआ था, इंडिया में आपने काम सीखा हुआ था और यहाँ पर आके आपने जैसे ही ज्वाइन किया तो कुछ तो डिफरेंस लगा हुआ आपको इंडिया में और यहाँ के एनवायरनमेंट हाँ, में। मुझे यहाँ के काम में थोड़ा डिफरेंट लगा था। क्योंकि इंडिया में था कुछ और तरीके का, यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल टाइप था, ठीक है। तो मुझे 1 महीना प्लस ही लगा था, 1 डेढ़ महीना लगा था मुझे समझने के लिए कि यहाँ यहाँ काम पे कैसे होता समझने है। के लिए। और बाकी उसके बाद में सब ठीक ही था। बाकी थोड़े मशीन वगैरह थे, जो जो मेरे टूल्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे। डिफरेंट। तो 1 डेढ़ महीने में बंदा हो जाता है ठीक। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि इंडिया में अगर कोई सीख के नहीं आ रहा है, एज अ स्टूडेंट आ रहा है और वो इस प्रोफेशन के अंदर जाना चाहता है, या फिर वर्क परमिट पे कोई आया, वो एज अ हेयर स्टाइलिस्ट इस प्रोफेशन में आना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कनाडा में अगर वो ट्रेनिंग ले तो कितना टाइम उसे लगेगा कि एज अ प्रोफेशनल तरीके से वो काम करना शुरू कर दे। ब्रो पहली बात तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज जो यहाँ पे अपने इंडियन ओनर है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं उनसे फीस लेंगे $1000 से $1500 पर ओके। मंथ, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, उससे पैसे कमाने के चक्कर में उनसे जल्दी नहीं सिखाएंगे।
ओके, वैसे अगर बंदा got it. ठीक से किसी को सिखा रहा है ना, खींच के उसे ज़्यादा से ज़्यादा ना 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में बंदा सीख जाता है, ठीक है। बट यहाँ के ओनर क्या करते हैं, उन्हें बाहर खड़ा कर देंगे, क्लाइंट लेके आओ, कार्ड बांटने भेज देंगे, ये थोड़ा उससे मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने यहाँ पे आके सीखना है तो किसी एकेडमी में जाओ, ओरेन वगैरह में जाओ, वहाँ पे सीखो। वहाँ पे आपकी ज़्यादा फीस भी नहीं होती है, $2500-2600 होती है। तो वो आपको सिखा देते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद में आप किसी शॉप पे लग सकते हो। अगर वहाँ पे आपका हाथ खुल गया है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत चलाना सीख गए हो, तो किसी भी नॉर्मल शॉप पे जाओगे आप, तो आप जल्दी सीख जाओगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया से, तो वो यहाँ आके अगर ट्रेनिंग लेना चाहिए डायरेक्टली शॉप पर, तो एक अच्छा आइडिया नहीं है कि बिल्कुल अच्छा है नहीं, बिकॉज हर कोई अपना फायदा सोचता है हर यहाँ कोई पे, सोचता है। ठीक है, हर कोई अपना फायदा सोचता है। फिर दूसरे नंबर पर बात आती है कि ये हमारे पास से सीख के कहीं और काम करेगा, सही या बात ये है। हमारे साथ ही शॉप कर लेगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारे लिए ये आगे प्रॉब्लम मतलब है। एक कंपटीशन की तरीके से हाँ, देखते हैं उसको। एक कंपटीशन हो जाता है। ये करते भी ऐसे ही हैं लोग हम्म। कि यहाँ से सीख लिया और फिर उसके साइड में शॉप कर ली, उसी एरिया में शॉप कर ली, उसी लोकेशन में, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि अगर वो किसी भी जगह काम सीखेगा तो क्लाइंट से मिलेगा जुलेगा, सबसे उसकी जान पहचान बनेगी। तो अगर वो अपनी शॉप कर रहा है, तो कहीं भी से क्लाइंट दिख रहा है, उससे हाथ मिलाएगा और हेलो हाय करके उसे ले ही जाएगा, चलो भाई मैं भी करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही बात तो है। वो क्लाइंट अपने साथ ले जाएगा। चलो क्लाइंट की अगर बात आ रही है, तो मेरा एक है ना क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्लाइंट्स को मतलब कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमें पता होता है कि अगर हम किसी गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कि हमें पता है कि हमारे लोकल एरिया में ये बार्बर है और हमें यहाँ जाना है और अपने हेयर जो है वो स्टाइल करवाने हैं। यहाँ पर क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप होती हैं। आप अगर वेस्टवुड प्लाजे में वगैरह में जाओ तो काफ़ी सारी शॉप हैं, बट ये होता है कि आपको क्लाइंट जो है अपने पकड़ के रखने हैं कि आपके पास ही आए वो। तो आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हो तो वैसे? सबसे पहले तो होता है हमारा काम कैसा है, राइट। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा बात करने का तरीका। हम कैसे बात करें, हम जितना फ्रेंडली क्लाइंट के साथ रहेंगे ना, जितना फ्रेंडली उसका हम काम करेंगे, क्लाइंट इतना ही ज़्यादा अच्छे से अटैच रहेगा हमारे साथ वो, ठीक है। और वो अगली बार भी हमारे पास ही आएगा। अगर आप क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहे, रूड होके पूरा उससे काम कर रहे हो, ठीक है, तो यार क्लाइंट इतना फिर वो भी नहीं करता हाँ कि इसी के मतलब पास जाना है मैंने, ठीक है। अगर आप फ्रेंडली कर रहे हो ना, अगर आपसे 1% गलती भी होगी है कुछ, ठीक है, बिल्कुल। अगर 1% आपसे गलती भी होगी तो क्लाइंट उसे भी इग्नोर करे, चलो कोई बात नहीं भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग में हुआ है मेरे से, और खासकर अपने जो बंदे आते हैं हरियाणा वाले, आपको पता ही कैसे करते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। अरे कोई ना भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, घर की खेती है फिर आ जाएगी, नहीं सही ठीक बात है। है। तो ये बोल के जाते हैं। तो वो कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि यार वो खुद ही बोलना पसंद नहीं करते हैं, चुप बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई गलती होगी तो मुंह पे नहीं बोल के जाएंगे, वो पीछे से जाकर रिव्यू डाल देंगे, रिव्यू डाल मैं देते वहां हैं। पे गया था, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो नहीं फिर इसी बात पे अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे आपने हरियाणा वाले बंदे बताए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कभी आपसे भी ऐसे गलती हुई होगी, और कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ जैसे कि भाई किसी के बाल वगैरह जिस तरीके से उसने बताया वैसे नहीं हुए, तो कभी आपको ऐसा फीडबैक मिला हो कोई, लाइक बुरा एक्सपीरियंस कभी किसी क्लाइंट के साथ? हाँ ब्रो, होता है ऐसा। उसमें भी देखो कई जगह क्लाइंट की गलती होती है, हम्म ठीक है, कई जगह हमारी होती है, हम्म ठीक है। हम नहीं समझ पाते क्लाइंट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। हम्म। हम तो वही देखेंगे ना कि क्लाइंट कौन सा हमें कट बोल रहा है, हम वो करेंगे। अब राइट। कई क्लाइंट क्या करते हैं कि मुझे बज़ कट चाहिए। अब बज़ कट में क्या होता है, ऊपर से छोटे करने थे, नंबर 4 साइड से 0 करना होता है। फिर बाद में क्लाइंट कहता है अरे भाई मुझे तो थोड़े बड़े चाहिए थे ऊपर से। हाँ हाँ। तो वहां पे आके और प्रॉब्लम आ थोड़ा जाती है। हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हाँ, बातों में। क्योंकि बंदा पूरे तरीके से देखता नहीं है कि बज़ कट है क्या, राइट। ठीक है। तो वो सीधा के बोलेगा बज़ कट कर दो भाई, 4 नंबर चला देगा, और भाई ये क्या कर दिया तूने नहीं ये तो होता है, ये बड़ा कॉमन होता होगा तो आपके फिर साथ वहां तो। बंदा सोचता है भाई यार तूने तो बोला था मुझे बज़ कट करने के लिए, मैंने कर दिया। तो हम्म। फिर उसके बाद में थोड़ा करना पड़ता है कई बंदे एडजस्ट। ऐसे होते हैं, चल भाई अब तूने कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, अब तो हो गया है। कई बंदे ऐसे होते हैं, तेरा ओनर कहाँ है भाई, तू कब से काम कर रहा है यहाँ पे, कैसे और क्या, ये सब हो जाता अच्छा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गलत कट हो गया और आपने कभी किसी को रिफंड किया हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अगर मेरे से गलत कट हो जाए तो मैं उस तरीके से उसे हैंडल करता हूँ बंदे को, हाँ भाई भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई तो टेक्निक्स होती है ये वो ना भी। एक चेपी लगाने का बहुत अच्छा तरीका होता है नहीं नहीं सही कि बात है क्लाइंट से आपकी, हम सही उस बात। तरीके से बात करेंगे, अरे भाई हम सबसे बड़ी बात है, अगर हमसे गलती हो भी गई ना तो उसे ऐसे करो कि उस बंदे को पता ना चले, बिल्कुल।
उस बंदे को पता ना चले, अरे भाई आपने यही तो बोला था। उसने कौन सा रिकॉर्ड किया। ये भी ट्रिक होती है ना। ये भाई एक ना होता है कि अगर हम पहले ही घबरा गए ना करके कि हमने मान के लो उसने बोला है हमें 2 नंबर करने का, हमने 1 नंबर कर दिया उसका, ठीक है, तो उस पर रिएक्ट मत करो। अब जो कर दिया उसे कर दे भाई। एंड में उससे पूछ भाई ठीक हो गया है, नहीं सही उसे बात क्या है। पता है कि हमने 1 नंबर लगाया है, 1.5 नंबर, 2 बिल्कुल नंबर बिल्कुल लगाया है। बिल्कुल सही बात। तो हम जैसे क्लाइंट को अगर हम ये है कि ओ भाई गलती से मेरे से हो गया, सॉरी, हम रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, तो थोड़ी और क्लाइंट रिएक्शन भी फिर सोचता गलत ही है, आता है क्लाइंट का। क्लाइंट भी यही सोचता है। फिर अभी आपको कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, तो उसने मुझे बोला कि भाई इस बार मेरा कुछ स्टाइल चेंज कर दो बीएड का, तो बस छोटी मत करना। मैंने उससे बोला मैं 2 नंबर लगा दूं, कहता नहीं नहीं भाई 2 नहीं 4 लगा दो आप। तो मैंने उसके ना 2 नंबर लगा दिया। ओके। मुझे पता था कि 4 नंबर में से मुझे बार बार बोलना है, क्योंकि क्लाइंट का पता चल जाता है कि क्या चाहता है। हाँ, रेगुलरिटी बनी हाँ। रहती है तो पता रहता है क्लाइंट का तो क्या। मैंने क्या किया, उसके ना 2 नंबर में दाढ़ी सेट कर दी। मैंने बोला भाई कैसा हुआ है, ठीक है, चेक करो एक बार। कहता भाई बहुत अच्छा भाई, मजा आ गया। मैं ठीक है। कहता कितना नंबर किया है? मैं 2 नंबर। अरे भाई 2 नंबर नहीं करना था। भाई 2 नंबर से तुझे क्या है? वैसे ठीक बता रहा है लेकिन वैसे फिर कह रहा 2 है नंबर बहुत में सेक्सी हुआ दिक्कत है है। ब्रो, बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ हाँ। थैंक यू, आपने इतना अच्छा किया। और जब फिर बोल रहा है मैं नेक्स्ट टाइम भी यही करवाऊंगा आपसे, आप ये बताओ कितना नंबर है ये मेरा। मैंने बोला 2 नंबर। भाई मैंने आपको 2 नंबर करने से मना किया था। वो कहता भाई मैंने आपको 2 नंबर करने से मना किया था। भाई 2 नंबर का छोड़ा, आप ये देखो ना अच्छी लग रही है। कहता ठीक है भाई अच्छी तो लग रही है, चलो कोई बात नहीं, अब तो कर दिया आपने। तो इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और थोड़ा पूछना चाहूँगा। जैसे क्लाइंट्स के साथ आपका बुरे एक्सपीरियंस भी हुए, अच्छे भी हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूँगा ओनर के साथ कि जो लाइक आपके ओनर हैं या फिर आपने आपके दोस्त वगैरह भी किसी दूसरे ओनर के पास काम करते होंगे, तो वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं? ब्रो अगर मैं अपने ओनर की बात करूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत किस्मत से मिलता है ऐसा ओनर। अच्छा। सच में बहुत अच्छा ओनर है हमारा, ठीक है, इतनी प्यार से बोलता है। उसे ये नहीं है कि मेरी शॉप है, 6 से 7 शॉप है उसकी, वेस्टवुड मॉल में 4 शॉप है उसकी, ठीक है, और ब्रैम्पटन में 2-3 शॉप ब्रैम्पटन में है, काफी पुराने यहाँ पे हैं वो, उसने उन्हें 30 साल कुछ हो गए यहाँ पे, ठीक है। इवन तो और मुझे भी 4 साल हो गए यहाँ कनाडा के अंदर। मैं फर्स्ट टाइम उनके पास आया था, तो उनके पास आई थिंक वेस्टवुड में एक ही शॉप थी। अब राइट नाउ 3 शॉप है उनकी वहां अभी पर। 4 शॉप है वहाँ 4 शॉप है वेस्टवुड में, और लाइक रेगुलर क्लाइंट हूँ मैं तो उनका। पे। तो तो एक्सपीरियंस बता रहे थे आप आपके ओनर का हाँ, कैसा था? तो वो मतलब इतना फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ कि जैसे हम नॉर्मल हंसी मजाक करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, तो वही चलता रहता है। और खुद से बंदा ना अगर बिजी है ना हम, तो रूम लगाना होता है जैसे, ठीक है, तो खुद ही आके लगा देता है, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो, ठीक है। और एक उसकी और बात है, कभी किसी की सैलरी नहीं रखता वो, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्योंकि कनाडा में भाई सबसे बड़ी बात सबसे ये है कि बड़ी बात। किसी को समझना। अगर हम उसे कह रहे हैं ना कि भाई हमें कैश पे करना है, तो भाई तू कैश पे ले ले। अगर हम कह रहे हैं सिन पे करना है, सिन पे ले ले। अगर हम कह रहे हैं, मतलब ऐसा है कि एक घर जैसी शॉप है वो हमारी, कि जैसे घर की होती है ना, हमने मन किया तब छुट्टी कर ली, और मन किया उसे बोल दिया। वो समझता है बंदा, समझने वाला बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। और तभी उसके पास काफी टाइम से बंदे रुके हुए हैं, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए बंदों को जो उसके पास काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लाइक आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपके बहुत ओनर अच्छा के है। साथ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद, जब से इस शॉप में काम कर रहा हूँ, तो हटने का मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ से ये जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि बंदे भी बहुत अच्छे हैं, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। वो आप तो आते हो, अपनेपन वाली फील आप आती है। आते हो, आपने देख रखा नहीं है बिल्कुल कैसे बिल्कुल जी, रहते हैं, हंसी बिल्कुल मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के बिल्कुल। साथ, और एक दूसरे को समझते हैं। और ऊपर से हमारा ओनर भी ऐसा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो आकर रो मारेगा, भाई ये कर लो वो कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मली नहीं, रहता है क्योंकि हमारे बात साथ। मैं इसलिए कर रहा था पेमेंट की, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट किया था। मेरे वन ऑफ द लाइक ग्रेट फ्रेंड है नरेंद्र चहल जी, तो वो ट्रकिंग के बारे में उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ पॉडकास्ट किया था। तो उन्होंने बताया था कि जितने लाइक पंजाबी ओनर्स हैं ट्रक कंपनी के, तो वो कभी कभार क्या होता है रिसेशन टाइम में, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों की पे रुक गई थी और काफ़ी लोगों को लाइक ले ऑफ भी किया था। एज अ ट्रक ड्राइवर काफ़ी ड्राइवर्स को ले ऑफ भी किया था। तो लाइक आपके फील्ड में एज अ हेयर स्टाइलिस्ट अगर काम कर रहे हो, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि आपको निकाला हो या फिर तो या आपकी पे रुक गई हो? तो इसलिए मैंने आपसे वो नहीं, पूछा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट वेस्टवुड में ही शॉप है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं बिल्कुल। तो कुछ बार ऐसे हैं कि जो कुछ टाइम काम करवाते हैं उनसे, फिर बोलते हैं कि नहीं काम पसंद नहीं आया हमारा, पे के टाइम पे उन्हें मना कर देते हैं। अब आप ये देख लो, एक शॉप है वेस्टवुड में ही, ठीक है, उसके पास बंदे ने लगातार 6 महीने काम किया था। 6 महीने में सिर्फ सैटरडे संडे आता, स्टूडेंट था वो बंदा, ठीक है, 2 दिन आता था वो,
एज वीक अ में। ट्रेनी हो गया एक नहीं तरीके से। ट्रेनिंग ने अच्छा काम करता था, उसके Okay. क्लाइंट बहुत बने हुए थे, ओके। ठीक है। और वो ना 2 दिन आता था, 2 दिन में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि सुबह से लेके शाम तक वो काम करता था, ठीक है। 6 महीने बाद उसने बोला कि मेरा जो बनता है मुझे दे दो। तो अब गैस करो उसने कितने दिए होंगे उसे कितने? 6 महीने में। आई थिंक अगर पर कटिंग के हिसाब से देखा है तो $40 से $45 की पर कटिंग होती है, और 6 महीने में अराउंड उसने करी होंगी अगर वो दिन में 100 के हिसाब। अगर वो एक दिन में हाँ 150 से 200 का, तो मान के चलो 200 का काम कर जा रहा है, खुद का, ओनर का नहीं, खुद का, ओके। ठीक है। जिसमें अगर हम 50 भी रहे, ठीक है, तो 400 का कर रहा है, क्योंकि उस बंदे के पास बहुत काम था, ठीक है। लाइक ओनर आपका 50% रख लेता है? हाँ, यहाँ पे ज्यादातर कमीशन ही होता है, कमीशन बेस पे काम? हाँ कमीशन बेस पे ज्यादा होता है, ओके ओके ठीक है। तो उस बंदे ने मतलब काफी मेहनत की थी, तो उसे दिया $1900 दिया 6 महीने का, सिर्फ $1900? सिर्फ $1900 दिया 6 महीने का, वो भी 1000 पहले दिया। और फिर जब उसने छोड़ दिया ना, पहले उसे 1000 दे दिया, उसने बोला कि भाई मेरे को तो कुछ बच नहीं रहा, मैंने तो यहाँ पे इतना मतलब काम किया है, इस हिसाब से मेरा काफी ज्यादा बन रहा है, अब मेरे 1900 की सजा क्या था, काट पीट के ही बन रहा है भाई तेरा। वो कैश पे था, बंदा स्टूडेंट था, तो आपको पता ही है यार, बंदा क्या ही कर सकता है जो नया आया है। एक्सप्लॉयटेशन कैश पे तो हाँ, होता ही है यार। तो काफी ओनर है यार जो पैसे मारते हैं, मतलब इस फील्ड के अंदर भी आप ये कह सकते हो एक्सप्लॉइट तो करते हैं लोग। करते हैं। मतलब इसमें तो एज अ प्रोफेशन आप इसके अंदर जा रहे हो या ट्रेनिंग सीख रहे हो किसी के पास, एज अ ट्रेनी काम कर रहे हो, तो आपके पैसे जो हैं वो डूबने के चांसेस ज़्यादा ही हैं, कह डिपेंड सकते करता है ओनर हैं। कैसा ओनर के है, ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है ओनर कैसा है। अब हमारे ओनर, जो मैं अपने ओनर की बात करूं, लक्की भैया की, उनके पास लोगों ने हफ्ता हफ्ता काम किया है ना, तो उसने एक हफ्ते के मान के चलो उसने स्टार्टिंग के मंथ में काम कर लिया है, उसे नेक्स्ट मंथ के वो 1 या 2 हफ्ते काम करके चला गया है, उसका जो बना है ना, ठीक है, उसका वो खुद से किसी को नहीं बोलता तू जा मेरी शॉप से। ओके। उसका ये मैंने आज तक का देखा है कि अगर वो ना सहन करता है बंदे कितना कर रहा है, भाई तू कर ले यार। एफर्ट देखते हैं कि हाँ। एफर्ट लगा रहा है, काम सीख रहा है या नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा बंदे का हो जाता है ना कि यार अब खुद को बहुत बड़ा समझने लगा, मेरे क्लाइंट बन गए हैं, मैं तो मतलब अब कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो खुद से नहीं बोलता कि भाई तू एक बार बोल दे कि मैंने जाना है, फिर मैं तुझे बोलूँ तू जा, चला जा भाई। वो खुद से किसी को नहीं निकालता, ठीक है। अगर उसके पास बंदे ने 2 दिन भी काम किया है ना, ठीक है, वो उसके भी पैसे देगा, उस बंदे को बिल्कुल देगा, थोड़ा लेट, जिस टाइम दूसरों की सैलरी मिलती है उसी टाइम देगा, पर पैसे जरूर देगा। ये बात बहुत अच्छी है हमारे ओनर की, किसी के पैसे नहीं रखता। और मतलब एक होता है ना कि नीयत नीयत बहुत अच्छी है उस बंदे की, इंटेंट अच्छा है। अगर हाँ आप उनके साथ काम कर रहे हो तो लाइक हाँ सेफ फील करोगे आप एक तरीके हाँ, से। ये है। कोई डर नहीं रहता हमें कि हमारे पैसे मरेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि देखो हर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, मजबूरियां हो जाती बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी 3 से 4 तारीख को वैसे हमारी सैलरी मिल जाती है, तो कभी किसी मंथ की हमारी रुक गई है, 10 से 15 के बीच में मिल रही है, तो हमें कोई ये नहीं होता कि हमारे पैसे मर रहे हैं, मर कुछ रहे हो रहा है, हैं। हमें पता है हमारा मिल जाना है। अगर हम उससे ये भी बोलें कि हमें एडवांस चाहिए, तो वो कभी मना नहीं करता है, कितने चाहिए बोल बेटा ले ले, तो बिना झिझके बिना कुछ करे ये हम तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ओनर मिलना तो हेल्प, बहुत मुश्किल वाली हाँ बात हो जाती है कनाडा के हेल्प अंदर। बहुत अच्छे से कर देते हैं, तो समझते हैं बंदे को यार वो। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो हम वेजेस की बात करेंगे कि जैसे अभी आपने बताया था कि 50% ओनर रख लेता है, तो इनिशियली अगर कोई काम स्टार्ट करता है, कोई किसी के साथ काम सीखना चाहता है, तो वो कितनी पे एक्सपेक्ट कर सकता है? लाइक अगर स्टूडेंट कोई ज्वाइन करना चाहे या वर्क परमिट पे यहाँ लोग काम करना चाहें, तो स्टार्टिंग में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? स्टार्टिंग में ये होता है कि अगर हम काम सीख रहे हैं उससे, तो हमें ही पे करना पड़ेगा, तो आपको पता है। लाइक एज अ ट्रेनी हमें ही पे हाँ करना है हाँ एक तरीके से कोर्स आप सीख रहे हो। हाँ, वो तो हमें पे करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। हाँ, अब वो बात अलग है, आप किसी गोरे के सलोन में जा रहे हो या किसी दूसरी फॉरेनर कंट्री के, कई ऐसे होते हैं जो पे भी कर देते हैं, बट जो हमारे इंडियन बंदे होते हैं ये लेते हैं ब्रो, पैसे लेते हैं, $1000 से $1500 पर मंथ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीखने के बाद में क्या होता है, अगर बंदा सीख गया तो 40% से स्टार्ट होता है। 40% हाँ, आपको? 40% से स्टार्ट होता है कि हमें 40% मिल रहा है, हम जितना मंथ में काम कर रहे हैं। ओके और ये भी हो जाता है घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से भी रख लेते हैं। ओके। सैलरी 1000 से 1200 1500 इतना होती है महीने की, जो नॉर्मल सीख रहा है बंदा। उसके बाद में 5000 5.5 लास्ट होता है। मतलब $5,500 से $6,000 आप हाँ इजीली अर्न कर सकते हो हाँ, एक शॉप में काम करके। इजीली ब्रो। और अगर हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, हम कमीशन बेस पे हैं, हमारे क्लाइंट अच्छे हैं, तो आप अच्छा भी कमा सकते हैं, क्योंकि देखो जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ओनर भी उसी हिसाब से आपको आपकी कमीशन कमीशंस बढ़ाएगा। भी हाँ, इंक्रीज करेगा। सही तो बात। जैसे स्टार्टिंग में मैं आया था यहाँ पे, मुझे 40% मिला था,
तो मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो अभी मेरा 75 है। वेरी गुड। लाइक मतलब स्कोप जैसे है, जैसे अगर आप किसी हाँ ओनर के साथ कर रहे हो तो आपकी कमीशन भी बढ़ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप एक क्लाइंट कितने बन रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपके जैसे जैसे आपके क्लाइंट बनेंगे ऐसे ऐसे आप ओनर को बोल सकते हो कि मेरी पे बढ़ाओ, मेरी कमीशन बढ़ाओ, ठीक है, और बढ़ा भी देते हैं, उनको पता है कि बंदा काम कर रहा काम है। कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से भी क्लाइंट आ रहे हैं, आप अच्छा ट्रीट कर रहे हो क्लाइंट्स को, तो एक तरीके से बिजनेस भी उनका ग्रो हो रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। रेपुटेशन हाँ जो है उनकी बन रही है मार्केट में, और आपके क्लाइंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए आपकी कमीशन बढ़ेगी। हाँ तो ये स्किल की बात है, एक तरीके से वही होगा, अगर आपके हाथ में स्किल है तो आपके हाथ में पैसा उस हिसाब से आएगा। ये तो है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो रही एज अ ट्रेनी काम, या फिर आपने काम सीख लिया, सीखने के बाद काफ़ी सारे लोग ऐसा चाहेंगे कि हम अपना खुद का काम स्टार्ट करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर कनाडा के अंदर? ब्रो यहाँ पे बिजनेस, अगर मैं बार्बर शॉप बोलूँ तो बार्बर का इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें ना 3500 घंटे पूरे करने होते हैं सिंह पे यहाँ पे। लाइक एक्सपीरियंस चाहिए 3500 हाँ घंटे के। 3500 घंटे पूरे करने होते हैं, फिर जिसके पास हमने किए हैं उसके साइन भी चाहिए, वो लिख के Okay. देगा बंदा कि इसने मेरे पास इतने घंटे पूरे किए हैं। देन उसके बाद में हमें एग्जाम देना होता है लाइसेंस का। लाइक जैसे वेल्डिंग के अंदर रेड सील का लाइसेंस होता है, वैसे बार्बर का भी ऐसे लाइसेंस होता बार्बर है? का होता है ब्रो। ओके, सो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जहां भी आप काम कर रहे हो वहां के ओनर के सिग्नेचर के साथ आपको एक जॉब लेटर चाहिए एक हाँ तरीके से। जॉब लेटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम फीस ज्यादा भी नहीं होती है, 600 होती है, ठीक है। तो इजी होता है, बहुत इजी होता सो है। एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं आपसे? लाइक प्रैक्टिकल करवाते हैं या थ्योरेटिकल? एग्जाम में ये होता है, कलर के बारे में पूछ लिया, और कलर कितना कैसे मिक्स होता है, हेयर कट जीरो फेड में कितना टाइम लगता है, और क्लिपर कैसे क्लीन होते हैं, इसको चलाना कैसे है, ऐसे कुछ टिक मार्क्स करने होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें प्रैक्टिस भी करके दिखानी होती है, और मेन तो ये होता है कि हमारा जॉब लेटर देखते हैं कि जिस बंदे ने दिया है एक्सपीरियंस, उसका कैसा है। लाइक उनका बिजनेस भी हाँ वो उनका कर बिजनेस सकते हैं कैसा चेक। है। ओके। ये होता है कि उनकी शॉप नहीं तो नहीं है, कहीं 1 साल शॉप को है और 1 साल में 3500 घंटे से इन पे पूरे करके दिखा रहे हैं, तो वो नहीं होता है ना। तो लाइक इसमें ऐसा भी है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिखाना पड़ेगा, या फिर सिर्फ आवर्स दिखाने होते हैं? आवर्स दिखाने हैं, सिर्फ आवर्स दिखाने होते हैं, चाहे वो 1 साल में कंप्लीट हो या 2 साल में कंप्लीट हो, डजेंट मैटर। ओके, सो इसके बाद अगर मैं पूछूं, जैसे अगर कोई बंदा है जिसके आवर्स कंप्लीट हो गए, लाइसेंस उसने ले लिया, तो वो मतलब अपना काम कैसे शुरू कर सकता है, एज अ बिजनेस कैसे ऑपरेट कर सकता देखो है? सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाइसेंस लेना, ठीक है। आप 3500 घंटे पूरे कर लोगे, ठीक है, और आप एग्जाम भी देने के लिए रेडी हो, बट जो मेन चीज है ना, आपकी ओनर आपको लिख के नहीं देगा, जो इंडियन ओनर होगा ना वो आपको लिख के नहीं देगा कि इसने मेरे पास काम किया, जॉब लेटर नहीं देगा आपको, क्योंकि वो नहीं चाहेगा आप लाइसेंस लो, क्योंकि आप कंपटीशन बन जाओगे। हाँ आप लाइसेंस लो। हमारे ओनर की भी मैं अगर बात करूँ, उसने हमें साफ बोल रखा है कि मैं आपको लाइसेंस के लिए लिख के नहीं दूंगा, कि मैं ये नहीं कर सकता। तो ये भी ठीक है, मतलब ये कहीं एक्सप्लॉइटेशन नहीं दिखता आपको? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से ये है कि अपना कंपटीशन खड़ा नहीं होने दे रहे हो। हाँ ये है ब्रो, बट हाँ बहुत तरीके होते हैं यार, अब सारा कुछ बोल के नहीं बताया जाता। लाइसेंस लेने के और भी बहुत तरीके हैं, आपको पता है, इंडियंस इंडियंस हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। नहीं, वो तो बात तो आपकी ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि लाइसेंस अगर हमने ले लिया है, ठीक है, लाइसेंस लेने के बाद में हमें पास करवाना होता है सिटी वालों से। सिटी वालों से पास करवा के हम वहाँ पे अपनी शॉप कर सकते हैं, और जो वहाँ पे 1-2 महीने में फिर आते हैं चेक करने, मतलब इंस्पेक्शन होता है हाँ प्रॉपर तरीके इंस्पेक्शन से? वाले आते हैं। अगर आप अपना नया बिजनेस कर रहे हो तो आपका लाइक वो सिटी की तरफ से इंस्पेक्शन हाँ होगा। हाँ ओके। वो चेक करके जाते हैं, वो पास करते हैं, देन अपना हम कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, बस मेन लाइसेंस का होता है। मेन और लाइसेंस। ज़्यादा हम कहें कि ज़्यादा हमारा खर्चा भी नहीं आता इस पे, 20 से 25 हज़ार डॉलर, 30 हज़ार डॉलर में हम कर सकते हैं। मतलब अच्छी जगह पे एक अच्छी शॉप ले हाँ सकते हैं और अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ ओके, सो इसके बाद है ना, मैं एक एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि ब्रैम्पटन में और यहाँ नियर अबाउट मैंने माल्टन में बहुत ज़्यादा ऐसा सुना है कि लोग है ना लाइक रेंट पे रहते हैं, लेकिन बेसमेंट उन्होंने ले रखी है अपने ओनर से, और बेसमेंट में उन्होंने काम शुरू कर रखा है। तो आपको ये मतलब कैसा लगता है कि एक तरीके से सही है या गलत है? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हाँ। इसका ऐसा है ब्रो, जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, जिस बंदे के पास, वो कभी नहीं चाहेगा मैं कि बेसमेंट में करूँ, वो चाहेगा कि मैं अपना काम करूं, इसे और आगे बढ़ाऊं, अपने क्लाइंट बनाऊं, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखूं, अपना बिजनेस आगे भी करना है, ठीक है। अगर हम बेसमेंट में करते रहेंगे तो ना तो आपके क्लाइंट बढ़ेंगे,
ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपको प्रॉब्लम आएगी राइट कि ये बेसमेंट में काम कर रहा है, जो कि इलीगल है ऐसे बेसमेंट में काम करना। राइट, ठीक मैं है, वही पूछना चाहता हूँ और क्योंकि ये इलीगल है राइट नाउ, ये क्योंकि इलीगल है, ये लीगल नहीं है ब्रो। इलीगल राइट, हाँ, और क्योंकि इसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो हम बिना लाइसेंस के बिना काम कर रहे हैं। ऑपरेट नहीं कर सकते राइट। बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कैश पे हम। आपको पता बिल्कुल ही कैश पे यहाँ काम बिल्कुल करना बिल्कुल, क्योंकि मैंने काफ़ी लीगल सारी नहीं है। ये है कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे है ना, लोग ऐड डाल देते हैं कि लाइक $20 में आपके हेयर कट हैं, $10 में आपके बियर्ड कट, लाइक लोग अप्रोच भी करते हैं मेरे फेसबुक मार्केट मेरे प्लेस से। मेरे जो क्लाइंट हैं वो हम्म गए हैं कि ब्रो हम वहाँ पे चले गए थे, हम्म लेकिन अगले 15 दिन या 20 दिन के अंदर यार भाई यार मैं वहाँ पे गया था, मेरे बालों की ये कर दिया। आपको पता है कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं फिर वो, बिल्कुल कैसे वर्ड यूज करते हैं कि भाई इसने तो ये कर दिया मेरा। ठीक है, कि भाई मैं तो सस्ता सोच के चला गया था, वहाँ पे टाइम नहीं लगा था, ऐसे या उसने फोर्स कर दिया था, मैं उसके पास चला गया, उसने मुझे बोला कि वो अच्छा करता था, मैं वहाँ पे चला गया, तो ऐसा नहीं रहा। तो यार वही है कि जो इंडिया में थोड़ा बहुत 1-2 महीने लगा के क्या कर लोग पता क्या करते हैं, इंडिया में अगर वीजा आ गया ना, उसके पास 1 या 2 महीने है, तो वो इंडिया में 1-2 महीने लगाएंगी, ओके, जो कि वहां पे नहीं सीख सकता 1-2 महीने में। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, 1-2 महीने में सीखने में बहुत दिमाग चाहिए ब्रो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए बंदे का। अगर हम धक्के के लिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए सीख रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है, वो भी नहीं। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं 3 महीने बाद सैलरी लेने लग गया था ब्रो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस चीज में। बिल्कुल, ठीक है, वो अपना अपना होता है। तो इनिशियली ठीक जब है, आपने ज्वाइन किया था आपको यहाँ सैलरी मिलती थी या फिर आप एज ए ट्रेनी आपने ज्वाइन किया यहाँ था? पे यहाँ पे मुझे क्या 40% मिला था, 40% क्योंकि स्टार्टिंग मेरा काम अच्छा था ना उस काम? बंदे को। ओके, आपको बताता रहा हूँ, मैंने सिर्फ सीजर ही चलाई थी यहाँ पे आके। वो हाँ बंदा पता समझ। क्या बोला, जो हमारा ऑनर था, अपने पुराने वर्कर्स से जाके बोला हम्म। कि वहां जाके देखो नया लड़का आया है, कैसे सीजर चला रहा है, तुम तो सीजर नहीं चलाते ना, वहां पे जाके देखो सीजर कैसे चला रहा है वो। ठीक एक है, तरीके से अप्रिशिएट करा आपको उसी टाइम हाँ, पे। क्योंकि मेरी सीजर सीजर कुछ ज्यादा ही पसंद है मुझे चलानी, तो मैं बहुत अच्छी हाँ, चला लेता हूँ। नहीं आपका एक्सपीरियंस भी तो 5 साल का हाँ है ना, तो इस वजह से। हाँ, तो उसने मुझे उसी में रख लिया था, तो हम्म, डिपेंड करता है यार क्या। नहीं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बात कर रहे थे हम वो इलीगल जो लोग काम करते हैं, तो लोग वैसे कंप्लेन भी करते हैं उनकी कि भाई ना तो मैं हमारा अच्छा कट हुआ है, ना जो है उनसे लाइक एक तरीके से होता है ना कि अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं वो। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को भी आती हैं। तो अगर मतलब कोई करना चाहे ऐसा काम, तो वो सिटी की तरफ से परमिशन लेके बेसमेंट में काम कर सकता है, या फिर लाइसेंस लेके उसे पर्टिकुलर एक शॉप लेनी पड़ेगी, या कहीं जाके एक अपनी लाइक आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी? तो आप इसके बारे में क्या ओपिनियन है ब्रो आपकी? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बिना लाइसेंस के हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम फिर भी इलीगल तरीके से कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक्शन ले चार्जेस लग सकते हैं, सकते हैं। ओके। हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे कंप्लेन की बात कर रहे थे कि आप लोग कंप्लेन करते हैं। ठीक है, हम्म। ऐसे जो अपने इंडियन बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, बाल खराब हो गए, ठीक है, नहीं कुछ कोई रिव्यू वगैरह डाल नहीं सकते, कंप्लेन क्या ही करेंगे, लोगों के पास इतना हाँ, टाइम क्योंकि नहीं है यहाँ पे। लोकेशन उनकी ठीक होती है, नहीं है और इसलिए। कंप्लेन करने वाले ज़्यादातर कौन होते हैं, जिनकी खराब कर दिया, जो जिसने किसी ने देख लिया, वो होते हैं गोरे हो गए या काले हो गए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये देख के करते हैं। तो अपने इंडियन बंदे इतना ध्यान नहीं देते, भाई खराब कर दिया चल ठीक है, अगली बार दूसरे के पास चलेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, तो बात बिल्कुल, ये तो है। इतना खत्म कर देते हैं। हम्म। ठीक है, बाकी मैं तो ये कहूंगा इलीगल है ब्रो, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए भाई ब्रो। ये अगर चीजें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हम्म। तो आप शॉप पे काम करो ब्रो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस एक एक बढ़ेगा। फेस वैल्यू होती है बंदे की, जो कि आप जो आपने लाइक बिजनेस के थ्रू या कहीं एक अच्छे शॉप के थ्रू आप ले सकते हो ना। ब्रो अभी की अगर मैं बात बताऊं तो बार्बर्स की बहुत कमी हो रखी है राइट नाउ। राइट नाउ। ठीक है, अगर हमें थोड़ा भी काम आ रहा है ना, तो ओनर हमें रख लेगा, उस शॉप का जो ओनर होगा वो हमें रख लेगा। और अगर हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो हम ट्रेंड हो जाएंगे अच्छे से, अच्छा काम सीख सकते हैं। अगर जिसको कम भी आता है, जो बेसमेंट में कर रहा है, देखो बेसमेंट में वही बंदा काम करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जिसे शॉप पे काम नहीं मिला। बिल्कुल, जिसे शॉप पे काम मिल गया है वो बेसमेंट में काम क्यों ही करेगा। क्यों ही करेगा। राइट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेसमेंट में काम करने का फायदा ये होता है, क्योंकि एक होता है कि आप शॉप पे काम कर रहे हो तो आपको 40% या 50% के आसपास जो है आपको कमीशन मिलेगी, उसमें आपको पूरा कैश मिल जाता है। तो इस वजह से भी शायद लोग बेसमेंट में काम करना पसंद करते हैं। बट ब्रो उसमें ये भी है ना कि अगर आप बेसमेंट में कर रहे हो, बेसमेंट में आपके पास वही आएंगे जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपको जानते हैं। जानते होंगे, ठीक है, एक शॉप में लिमिटेड क्लाइंट होंगे फिर आपके हाँ, जो पास। आपको जानते हैं। ठीक है, तो आपको कितने ही बंदे जान रहे हैं, बिल्कुल, फेस वैल्यू नहीं बन पा रही होगी वही है वो। ना, कितने बंदे जान रहे हैं। उनमें से कोई ये भी नहीं है कि अगर आपके पास एक करवा के गया है तो 10 में से कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं कि जिनको आपका कट पसंद नहीं आ रहा है। अगर 10 में से
4 बंदों को पसंद भी आ रहा है तो वो कब तक बेसमेंट में आपके पास चेक करवाएंगे, ठीक है। वो अगली बार किसी और के पास बैठ गए तो वहाँ करवा लेंगे ब्रो। बिल्कुल सही ठीक है। बात है। तो और अब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि आपको यहाँ करीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, आपके पास मतलब इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 5 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस था आपका, यहाँ पर 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आने वाले टाइम में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, लाइक एज अ बिजनेस ऑपरेट आप करोगे या फिर आप कंटिन्यू करोगे अपने ओनर के साथ? देखो यार, एक दिन तो सबने बिजनेस करना है, राइट। ठीक है। हम किसी के साथ कब तक काम कर लेंगे? अगर आगे बढ़ना है तो अपना करना पड़ेगा ब्रो, बिल्कुल। ठीक है। अभी तो देखो, जो सबका एम होता है कि हमें पीआर लेनी है, ठीक है। पीआर लेने के बाद में फिर अपना बिजनेस देखना है, ठीक है, अपना करेंगे। और क्लाइंट भी सही है मेरे, अगर मैं अपना करूँगी तो चल जाएगा मेरा अच्छा, ठीक है। इसके तो साथ अगर एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँ कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले जो वर्क परमिट होल्डर हैं, जो आके ये काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना स्कोप है मार्केट के अंदर, कनाडा के मार्केट के अंदर? ब्रो फिलहाल मैं बताऊँ तो ठीक है, हम इसे पीआर के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, बट ओंटारियो में नहीं, ओंटारियो से बाहर स्टूडेंट होते हैं वर्क परमिट पे आते हैं, ठीक है, वो पीआर के लिए भी ये स्किल में आता है, ओंटारियो से बाहर ही जॉब, ठीक है। ओके। और दूसरी बात है, हम अच्छा खासा कमा सकते हैं इससे, हमें इतनी जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी अगर हम अच्छा काम सीख के आ रहे हैं वहाँ यहाँ से। पर मतलब जॉब इजीली अवेलेबल है एज अ बार्बर, अगर अगर कोई चाहे तो। वैसे नॉर्मली आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, आप काम कर रहे हो तो लोगों को लाइक ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लाइक टेक केयर रखनी चाहिए अपनी स्किन की, या फिर फेशियल वगैरह कराना चाहिए ब्रो रेगुलर या बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए ब्रो, क्योंकि देखो अभी जो है, जिस एज में हम हैं, मैं अपनी बताऊं, मैं 22 ईयर्स का हूँ। अगर मैं इसी में अपनी फेस का या हेयर्स की या फेस की केयर नहीं करूँगा, ठीक है, तो आगे जाके नहीं कर पाऊंगा फिर मैं, क्योंकि जो एक बार चीज़ बिगड़ जाती है फिर वो नहीं होती है सही। बिल्कुल अगर सही। हमारे बाल उड़ रहे हैं, हम उसकी केयर नहीं करें, हम सोच रहे हैं कि भाई उड़ने दे, हम फिर से लगवा लेंगे, भाई इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो हमें अपने बालों की केयर करके चलना चाहिए, और अपनी स्किन की तो करनी ही है ब्रो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सही बात है। क्योंकि अगर हम खुद पे ध्यान दे रहे हैं ना ब्रो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना है, शिफ्ट पे जा रहे हैं, ये है वो है, और वो फिर तो एट द एंड फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान ही देता है। क्योंकि भाई सब कुछ पैसा नहीं होता ब्रो। बिल्कुल। अब हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया पैसे भी, अभी डांडा न्योली वाले ने भी वो बोला था ना कि इंडिया एक ऐसा एटीएम है जहाँ पे पैसे डल सकते हैं, निकलते नहीं है निकलते ब्रो, नहीं है। डल सकते हैं, निकलते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो जितनी, यहाँ से पैसे भेजते रहो, हाँ वहां पर वो ऐसा गुल्लक है, उसके अंदर के हाँ पैसे सिर्फ जाएंगे, ब्रो, निकलेंगे नहीं। अपने लिए निकालो पैसे, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए कुछ सेविंग्स रखो, खुद पे भी ध्यान दो ब्रो। नहीं तो नहीं नहीं, सही यही है। है ब्रो। तो चलो इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है आने वाले जो नए हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिससे उनके क्लाइंट बने रहें, या आगे जो है वो बहुत अच्छा इसमें कर सकें एज अ हेयर स्टाइलिस्ट? सो सबसे पहली बात तो ये भाई, हमें काम अच्छा सीखना है, ठीक है। और काम के साथ हमारा बोलने का तरीका और क्लाइंट के साथ हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हमें फ्रेंडली बात करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमें सफाई का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, हमें खुद को क्लीन रखना है। हाइजीन मेंटेन हाँ, रखनी है। खुद को मेंटेन रखना है, और खुद पे ध्यान दे के चलना है कि हम कैसे आ रहे हैं। अगर हम क्लाइंट के साथ ही ऐसे आ रहे हैं कि हमने कोई नहा के नहीं आ रहे हैं, कई कई बंदे ऐसे करते हैं, नहा के नहीं आ रहे, खुद को क्लीन नहीं रखते हैं, तो उनसे स्मेल आने लग जाती है, बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी क्लीनिंग रखनी है खुद की, कि अगर हम क्लाइंट के बहुत क्लोज जाके काम करना होता है हमने, बिल्कुल। ठीक है। तो और फिर हमें क्लाइंट के साथ बिहेव अपना अच्छा रखना है, और उससे बात उस तरीके से करनी है, क्लाइंट हमारे ऊपर ध्यान दे कि ये बंदा अच्छा है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सब देखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ब्रो, बेसिक सी, ये जो हमें याद रखनी होती हैं क्लाइंट से। ये हो जाता है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम ध्यान दें ना, तो हमारा रूटीन बन जाता है खुद का, कि बिल्कुल हमने सही एक बात। क्लाइंट के बाद क्या करना है, बिल्कुल। फिर और कैसे रखना है हमें खुद को, ये सब हो जाता है ब्रो। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई आपका। तो आज के पॉडकास्ट में आपको आई थिंक पूरी डिटेल मिल गई होंगी। अगर आपको एज अ हेयर स्टाइलिस्ट कनाडा के अंदर काम करना है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्क परमिट होल्डर आप डायरेक्टली यहाँ आते हो कनाडा के अंदर, तो आप इस प्रोफेशन के अंदर जो है
काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इवन दो आफ्टर दैट आप अपना बिजनेस भी यहाँ ओपन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है और आप लाइसेंस भी इसका इजीली ले सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो फिर आपको जो आने वाले जो हमारे पॉडकास्ट हैं, जो हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुलंद आवाज़ में आपके साथ किसी नई स्टोरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सबने।